पंचायत चुनाव के सिलसिले में हम आए हुए हैं शिकारपुर क्षेत्र के गांव असरौली में, जो कि बहुत ज़्यादा इंटीरियल में यह गांव पड़ता है और विकास के नाम पर सिर्फ पिछले 5 साल में यहां पर लीपापोती ही देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के खड़ंजे जस की तस हैं और यहाँ की जो नालियाँ हैं उनका भी निर्माण पिछले 5 साल में नहीं कराया गया है। यह तो वो प्रधान बताएंगे जो निवर्तमान हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर गांव के लोगों का क्या कहना है यह भी आइए जानकारी लेते हैं। गांव मिश्रित आबादी का बताया जा रहा है, जहाँ पर जाट जो समुदाय है, जाट बिरादरी के जो लोग हैं वो अधिक संख्या में हैं और नाई जाति जो होती है यहाँ पर वो भी हैं, और भी थोड़े सभी बिरादरियों के लोग हैं, मुस्लिम भी हैं, जाटव भी हैं। और यहाँ पर बिरादरीवाद के से ऊपर उठकर कैसे वोट दिया जाता है यह भी जानकारी लेते हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद। सुभाष चंद जी, क्या लग रहा है आपको इस बार गांव में? अब के विकास के नाम पर इलेक्शन है। स्वच्छ छवि, ईमानदार, शिक्षित प्रत्याशी को लाए हम जी, जिनको आसपास के क्षेत्र में भी जान पहचान अच्छी है और ज़मीन से जुड़े हुए हैं और डीएम आवास से रिटायर हैं। रिटायर होकर समाज सेवा के लिए, अपनी जन्मभूमि के विकास के लिए समाज लाया है। असरौली गांव में पहले से ही यहाँ पर शराब के बल पर, धन के बल पर वोट लेते रहे थे और यहाँ पर ये जो गांव के लोग बैठे हैं इनसे जानकारी लेते हैं कि इस बार चुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा। बाबू जी, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह जी, क्या लग रहा है आपको? 29 तारीख को यहाँ मतदान होना है, क्या तैयारी चल रही है? हमारी तैयारी तो शराब के विरोध में चल रही है और विकास की ओर चल रही है। विकास क्या पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है? विकास कोई खास नहीं हो पाया। जैसे जैसे कि लोगों ने दाम ज़्यादा खर्च करवाए, शराब वराब पियाई। अब बिना शराब, बिना खर्च के इलेक्शन। ऐसा कैसे संभव है बिना खर्चे के और बिना शराब के? ऐसा संभव नहीं होगा। पहले जब रुपया खर्च ज़्यादा करवाए तो गांव को विकास ना हो पाया। तो अब ये सब लोगों ने यही सोची है कि भाई जो प्रत्याशी लड़ा उसका कोई पैसा खर्च मत कराओ। बाबू जी, आपका क्या नाम है? किरणपाल सिंह है सर मेरा नाम। किरणपाल सिंह जी, क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव में? चुनाव में सर अब के ऐसे आदमी लेके आई है जनता गांव लेवल पे कि जो खर्च खराबी से परे हैं, शराब से परे हैं। कौन आदमी हैं? बुलंदशहर से गांव के ही निवासी हैं, बुलंदशहर रहते हैं लेकिन फिलहाल गांव में ही हैं और गांव से इलेक्शन लड़ रहे हैं विजेंद्र सिंह। सब उनको सम्मान देते हैं और जनता उनके साथ है। निवर्तमान प्रधान में और जो आप चुन करके ला रहे हैं, बुलंदशहर से ला रहे हैं जिनको लड़ाने के लिए, उनमें क्या फ़र्क देखने को मिल रहा है आपको? पहला भी सही था लेकिन अब ये जनता में आ रहे हैं तो ये विकास के नाम पर आ रहे हैं। पहले खर्च खराबी ज़्यादा होती थी गांव में, अब के बगैर किसी खर्च खराबी के, बगैर किसी शराब के ऐसे प्रत्याशी को लेकर आया है गांव के विकास की तरफ। ये गांव को ले जाएंगे, विकास होगा गांव में। विकास के नाम पे ही वोट यहाँ गांव में अब इनको मिल रही है और बुलंदशहर से यहीं जमे हुए हैं, यहीं रहेंगे गांव में। गांव का विकास होगा, ये इनसे हम। चल, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? इंटर में। इंटर में पढ़ने के लिए कहाँ जाते हो बेटा? शिकारपुर। यहाँ गांव में कोई व्यवस्था नहीं है, ट्रांसपोर्ट है? नहीं। नहीं है। कैसे जाते हो आप लोग? साइकिल से। कितनी लड़कियां हैं आपके साथ की जो सहेलियां हैं जो वहाँ पढ़ने जाती हैं? हैं 10-12 और बहुत ज़्यादा और भी हैं। जहाँ तक अभी इस असरौली गांव के लोगों से बात हुई है उसमें तो साफ यह आ रहा है कि इस बार जो वोट दिया जाएगा वो उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो गांव में विकास कराने का वादा करेगा, दावा करेगा। क्योंकि वीरेंद्र सिंह जी का नाम बार बार निकल कर सामने आ रहा है और क्या प्रत्याशी हैं? विजेंद्र सिंह हैं जिनका नाम बार बार प्रकाश में आ रहा है। लेकिन और कितने प्रत्याशी हैं ये तो जब हम आगे चलेंगे इसी गांव में तब पता चलेगा। लेकिन अभी तक निवर्तमान प्रधान और विजेंद्र सिंह जी, ये दो ही नाम अभी तक सामने आ रहे हैं। तो इस समय हमारे साथ विजेंद्र सिंह जी हैं। विजेंद्र सिंह, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं जी। आपका मैं स्वागत करता हूं। ज़्यादातर गांव के लोग आपको चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है जी, ये सही बात है। और अब की बार
मेरे गांव की जनता का मुझ पर विश्वास ये हुआ है कि इस गांव में आज तक कोई विकास नहीं हुआ और इनकी इच्छा ये है कि विजेंद्र सिंह अगर आ जाएंगे तो कोई विकास की ओर में ये गांव जाएगा। ऐसा क्या कारण रहा कि आपने सरकारी नौकरी करी है और ज़िले के जो मुखिया होते हैं कलेक्टर साहब डीएम उनके आवास पर आपने अपने योगदान दिया है अपनी नौकरी को और उसके बाद भी आपका गांव विकास के काम में पिछड़ा रहा? असल में मैं गांव से बुलंद से रहता था और नौकरी में रहा और कामों से तो सहयोग रहा मेरा, जिस काम को भी लोग पहुंच गए। कोई आदमी इस बात को नहीं कह सकता कि हमारा अनादर हुआ या हमारी बात नहीं सुनी गई, लेकिन विकास के मामले में ना मुझसे किसी ने डिस्कस किया ना मुझे बताया गया, क्योंकि ये गांव का मामला था और मैंने चूँकि प्रधान कोई और थे तो मैंने उसमें हस्तक्षेप भी नहीं किया। लेकिन हाँ, जिस काम के लिए मुझसे गांव वालों जनता ने कहा उसके लिए मैं प्रयासरत रहा और मेरा प्रयास रहा कि वो काम पूरा हो। ऐसी मेरी भावना शुरू से रही है, इसीलिए इस गांव से मैं ज़्यादा जुड़ गया और गांव मुझसे ज़्यादा जुड़ गया। शिकारपुर तहसील से इतना दूर होने के बाद भी और मेन रोड से भी लगभग 1.5-2 किलोमीटर ये हटके है गाँव। जी 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 बिल्कुल एक तरह से इंटीरियल में पड़ रहा है जी। उसके बावजूद यहाँ के बच्चों की शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था करेंगे अगर आप जीतते हैं तो? जनता का जो सहयोग रहेगा, जो जनता मुझसे कहेगी चाहेगी, उसमें मेरा प्रयास रहेगा कि उस कार्य को मैं पूर्ण कराने का पूरा भरसक प्रयास करूँगा। नहीं, यहाँ की बच्चियाँ जाती हैं, यहाँ के जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं वो जा रहे हैं यहाँ से शिकारपुर। अगर किसी को इंटरमीडिएट करना है तो उसके लिए उन्होंने गांव से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। अगर गांव में कोई ज़मीन ऐसी रही तो प्रयास रहेगा कि इंटर कॉलेज भी लाया जाए। वैसे प्राथमिकता क्या क्या रहेंगी आपकी इसके अलावा? प्राथमिकता पहले तो ये गांव के विकास की ये रहेंगी जो आप देख रहे हैं, आपके सामने हैं, इसे बार बार बताने की ज़रूरत भी नहीं है। और स्कूल की भी रहेगी। और मेरे एक मन की बात है जो आप पूछना चाह रहे हैं कि इन बच्चों के लिए ये खेल जो होता है, क्या कहते हैं उसके, क्रिकेट मैदान जो होता है, उसका भी मेरा मन में प्रयास है। क्रीड़ा मैदान ऐसी मेरी भावना है, क्योंकि हमारा गांव सबसे गिरा हुआ है। मैं मंडल में कहूँगा, ब्लॉक में नहीं, मंडल में सबसे पिछड़ा हुआ गांव है विकास के क्षेत्र में। इनकी सबकी भावना मुझसे जुड़ी हुई है और केवल इसी पर्पज से मुझे लाया गया है यहाँ। ना कोई पंचायत घर है, अब तक कुछ है ही नहीं, बस जीरो है विकास के नाम पे हमारा गांव असरौली। इन लोगों की जो भावना मुझसे जुड़ी है वो विकास के उस पर जुड़ी है। बगैर दारू के, बगैर उससे जो चुनाव लड़ा जा रहा है असरौली में, मतलब विजेंद्र के द्वारा, वो इन लोगों की भावना से जुड़ा हुआ है। गांव की जनता से जुड़ा हुआ हूँ जी मैं इस समय। जैसा जनता सहयोग चाहेगी वैसा सहयोग रहेगा, क्योंकि अगर किसी काम को हम लाएंगे, योजना को लाएंगे, तो उसमें जनता का सहयोग जरूरी है ना। जब तक जनता सहयोग नहीं देगी तो अकेला प्रधान भी कुछ नहीं कर पाएगा। बुलंदशहर में बैठे बैठे आप गांव की समस्याओं का निदान कैसे करेंगे? बुलंदशहर में नहीं, बुलंदशहर निदान मैं बुलंदशहर नहीं, फिर गांव में रह कर नहीं करूँगा। मेरा मकान है, वो बात दूसरी है कि हफ्ते में 1 आध दिन के लिए हम बुलंदशहर चला गया, वो मजबूरी है, बच्चे वहाँ रह रहे हैं, झूठ नहीं बोलूँगा मैं। मकान भी है, ज़मीन भी है, और कोई ऐसी प्रक्रिया बनाई जाएगी, मानो मैं वहाँ भी रहता हूँ तो 1-2 दिन ऐसा चुना जाएगा जो गांव की समस्या का, हर बच्चे की, हर बड़े बूढ़े की, हर माता बहनों की समस्या सुनी जाए और उसका निदान किया जाए और करवाया जाए। ऐसी मेरी भावना है।